वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था, आपको याद ही होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का अगर हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्राप्त करें और उन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक सीरीज में अरेंज करें तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का एक सीरीज सारे एलिमेंट्स का उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के माध्यम से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 और मोर देन 2 केटायंस और एनायंस प्रेजेंट है तो एनोड पर कौन सा एनायंस जो है वो जाकर डिपॉजिट होगा, केटायंस पे कौन सा कैथोड पे कौन सा केटायंस जो है वो जाकर डिपॉजिट होगा। इसको हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से पता कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग अगर ऐसा, छोटे क्लास में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया गया है कि अगर किसी सॉल्यूशन में हम किसी मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल को जब हम प्लेस करते हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल के द्वारा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। उसे आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर आप प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना ज़्यादा है, कितना कम है। ये तो बातें हो गई डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा डिस्प्लेस होगा, कौन सा डिस्प्लेस नहीं होगा। उसके अलावा आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से पता कर सकते हैं कि अगर हम एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन लें, यानी कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाएं और उस सॉल्यूशन में अगर हम किसी मेटल को ऐड करें तो क्या वह मेटल हाइड्रोजन गैस को उसके एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन से रिलीज करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। देखिए मेटल्स का प्रॉपर्टी जो होता है, आपने पढ़ा है छोटे क्लास में कि जब मेटल को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह क्या करता है कि मेटल के साथ एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करता है। जबकि आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप कॉपर मेटल को डाल रहे थे एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में तो कॉपर मेटल के द्वारा नहीं डिस्प्लेस किया गया था हाइड्रोजन गैस को, जबकि हम अगर इस एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में आयरन मेटल, जिंक मेटल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, इन सबों को जब हम प्लेस कर रहे थे तो इनके द्वारा हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया गया था, रिलीज आउट कर दिया गया। तो कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस को उसके एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन से रिलीज करेगा, कौन सा मेटल उसके हाइड्रोजन गैस को उसके एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन से रिलीज नहीं करेगा, इसको हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एज वेल एज हम ये पता कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से कि कौन सा मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, कौन सा मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, या फिर हम ये पता कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो सकता है। उसके साथ हम क्या पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सेल दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान दिया हुआ रहता है। उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के आधार पर आप यह पता कर सकते हैं कि किस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन होगा, किस हाफ सेल का रिडक्शन होगा, किस हाफ सेल को आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे और किस हाफ सेल को आप रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को,
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। और हमारा मेन मोटो क्या है कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नास्ट इक्वेशन को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, सेल रिप्रेजेंटेशन को। तो वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सेल हमारा, अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो कौन सा हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाएगा, कौन सा हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल कहलाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से प्राप्त होगी। तो देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हमने यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये। इसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शंस को यहाँ पे आपको दर्शाया है, और यहाँ पर रिएक्शंस के बाद जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्राप्त हुआ है उसको दर्शाया है। उसी तरह से आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रोड पे होने वाला रिएक्शन है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज के बारे में पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम लोगों के सेल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह का यूज हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा रिडक्शन, आपको रिडक्शन दिया हुआ है, और ये जो पोटेंशियल आपको मिला हुआ है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान दीजिए, लिथियम प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लिथियम मेटल में बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये जो पोटेंशियल आपका दिया हुआ है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल आ कहां से रहा है। तो देखिए जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के मदद से हम लोग किसी भी सेल का पोटेंशियल पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली यानी कि एक्सपेरिमेंटली इन सारे इलेक्ट्रोड्स का, इन सारे सेल्स का पता किया गया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको एक सीरीज बना दिया गया है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मेमोराइज करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है? तो नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा, आप इसको पढ़िए, समझिए, इसके बारे में जानिए, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट का मान दिया हुआ रहता है, और उसके आधार पे सिर्फ आप इस सीरीज को समझ सकिए यहाँ से, ताकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको प्रोवाइड किया हुआ रहेगा उसके आधार पे आप सेल को रिप्रेजेंट कर सकिए, उसके बारे में अच्छे से समझ सके। तो आपको इसको समझना जरूरी है। तो आप इसको लिखिए और वन बाय वन करके इसका क्या यूज है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। वन बाय वन करके हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है, यानी जितना नेगेटिव वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, उसको आयंस में चेंज होने की जो टेंडेंसी होती है वह उतना ही ज्यादा होता है, यानी कि वो अपने आयंस में बहुत ही आसानी से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए क्या लिखते हैं, द टेंडेंसी to change into its ions is greater in those elements which has negative स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है समझिए आप लोग यहाँ पे, जैसे आपने
यहाँ पे रिएक्शन क्या देखा था, लिथियम प्लस आयन जो था वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बदल रहा था, लिथियम में, और इसका ई नॉट वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट वैल्यू जो इसका था वो कितना था, माइनस, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा, -3.045, यानी आप ध्यान दे इसे देख सकते हैं कि लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही मिनिमम है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो ये लिथियम प्लस आयन से लिथियम सॉलिड में बदलना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जबकि अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स करें, कैसे, तो लिथियम प्लस आयन जो है, सॉरी, ये जो लिथियम है वह बदल जाए लिथियम प्लस आयन में और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 है, और ये रिएक्शन अगर उल्टा हो गया, यानी लिथियम जो है वो अपने अगर आयन में चेंज हो जाएगा तो ई नॉट का वैल्यू सेम रहेगा, बट साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, +3.045। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, उसे अपने आयंस में चेंज होने का टेंडेंसी जो होता है वो भी उतना ही ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, लिथियम मेटल को लिथियम केटायन में चेंज होने की, बदलने की जो टेंडेंसी होगी वो मैक्सिमम होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और ध्यान रखिए, जैसे 2F, या फिर ऐसे ध्यान दीजिए, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2F माइनस, और इसका ई नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस, ध्यान दीजिए, +2.87, 2.87। ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान देना क्या है आपको कि फ्लोरीन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फ्लोरीन आयन में कन्वर्ट कर रहा है, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, उतना ही ज्यादा इसे आयन से, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव आयन में यानी रिडक्शन होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस कंडीशन the tendency to reduction is maximum, यानी कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो उसके रिडक्शन होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका कहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में कि अगर आप एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उस एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो उस एलिमेंट के द्वारा एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से एक बात ध्यान रखना है आपको कि वैसे एलिमेंट जिनका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, या फिर ऐसे कहें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैसे एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। तो हाइड्रोजन का क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 होता है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो एक तरह से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वैसे एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है या फिर वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वह एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। पहली बात तो ये।
दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वैसे एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तथा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, वो सारे एलिमेंट एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को कभी भी रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से यह बता पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और कौन सा एलिमेंट एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। द element which has negative electrode potential, negative reduction potential, the element which has negative reduction potential एलिमिनेट्स के जगह पे हम लोग रिलीज लिखें तो ज्यादा बेहतर है। रिडक्शन पोटेंशियल रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इट्स एक्वस एसिडिक solution, its aqueous acidic solution, that means the element which has negative reduction potential released hydrogen gas from its aqueous acidic solution। और लिखेंगे the elements which is present above the hydrogen in the electrochemical series displaces, या फिर हम लोग ऐसा लिखें released hydrogen from एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए कि जैसे आप अगर सोडियम ले रहे हैं और इसको आप क्या डाल रहे हैं HCl एक्वस में, यानी कि HCl वाटर सॉल्यूशन में, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, -2 पॉइंट समथिंग होता है। तो यह आसानी से हाइड्रोजन गैस को क्या कर पाएगा, रिलीज कर पाएगा और क्या बना देगा 2NaCl + H2 गैस। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे सारे एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है एज वेल एज वह अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को उसके एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन से रिलीज आउट करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे आप कॉपर + 2HCl, ये कभी भी इसको रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने की वजह से HCl से कॉपर हाइड्रोजन गैस को रिलीज आउट नहीं कर पाएगा। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए दोनों पॉइंट को। इसके आगे हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड यूज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग थर्ड यूज लिख रहे हैं। देखिए थर्ड यूज क्या है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे अरेंज्ड हैं। तो
वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर हैं वह नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे एलिमेंट प्रेजेंट है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, द एलिमेंट विच प्रेजेंट above in the electrochemical series displaces the element which present below in the electrochemical series from its salt solution। तो हो गई बात यही कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर प्रेजेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम सपोज कीजिए कि आपको लिख रहे हैं FeSO4 फेरस सल्फेट और इसमें हम लोग लिख रहे हैं जिंक को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू आयरन क्या है, ज्यादा नेगेटिव है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक आयरन से ऊपर मौजूद है। आप लोग लिखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें ध्यान दीजिएगा कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से ऊपर मौजूद है, एज वेल एज जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन की तुलना में ज्यादा नेगेटिव है। तो क्या करेगा, जिंक आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 इक्वल्स, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स और साथ में आयरन क्या हो जाएगा, सॉलिड के रूप में यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास क्या है CuSO4 और साथ में आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आयरन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है जबकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, किससे, कॉपर से, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अतः आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो गया FeSO4 इक्वल्स प्लस कॉपर सॉल्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं FeSO4 प्लस कॉपर। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से नीचे है जबकि आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर है। दूसरी बात ये कि आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है जबकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। अतः कॉपर कभी भी आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्लास 10 में या फिर छोटी क्लास में जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है वो क्यों और कैसे होता है आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपको ये बताता है कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है तो उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि उस एलिमेंट पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है कि वैसे एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ही ज्यादा निगेटिव होता है यानी जितना ज्यादा कम होता है
उस पे आसानी से ऑक्सीडेशन होता है और वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इसका मतलब क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि वैसे एलिमेंट जो आसानी से रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है, जैसे लिथियम की अगर बात करें तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 समथिंग है। तो सबसे ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा? तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वह क्या बनाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल का प्रोसेस होगा और किस हाफ सेल के द्वारा रिडक्शन हाफ सेल बनाया जाएगा, वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको नोट करते हैं। क्या लिखेंगे? द एलिमेंट which has negative electrode potential, negative reduction electrode potential, negative reduction electrode potential, the element which has negative reduction electrode potential are performing as a strong reducing agent and oxidation process occurs। फॉर एग्जाम्पल में आप बात करें तो क्या बात करेंगे? लिथियम प्लस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बना रहा है? लिथियम सॉलिड। और इसका ई नॉट का जो वैल्यू है वो -0.3 समथिंग है। कितना है? एक मिनट। लिथियम का -3.045 यानी -3.045 ये आपका लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। और रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से यहां पे हम लोग लिखेंगे लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ever known, so it can easily formed oxidation half सेल। और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? और एनोड हाफ सेल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप ये पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से कि कौन सा सेल आपका रिडक्शन हाफ सेल होगा और कौन सा सेल आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा। तो चलिए ये तो बात हो गई हम लोग के रिडक्शन हाफ सेल का, मतलब कि ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो गई। अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपना नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं आगे रिडक्शन हाफ सेल के बारे में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट वे एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और एक तरह से ये बात करें कि वैसा एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है वो हमेशा किस तरह काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। और जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे इसका मतलब उनके
उनके ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और अगर रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो वो किस तरह के सेल को बनाएंगे, तो वो बनाएंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो एक तरह से ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टी बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी बढ़ता जाता है। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आए, मान लीजिए आपके पास दो सेल दिया हुआ और दोनों के एलिमेंट का कंपैरिजन आप करें, तो वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होंगे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएंगे, और वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होंगे वो रिडक्शन हाफ सेल बनाएंगे। तो ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे। द एलिमेंट which has greater standard reduction potential, हम लोग क्या लिख रहे हैं, द एलिमेंट which has greater standard reduction potential shows strong oxidizing agent and perform reduction reaction। और क्या हम लोग लिख सकते हैं कि द एलिमेंट which has greater standard reduction potential, the element which has greater standard reduction potential perform reduction reaction and form reduction half cell। फॉर्म रिडक्शन हाफ सेल। फॉर एग्जांपल में अगर आप बात करें 2, या ऐसे बात कीजिए F2 जो है वो क्या बना रहा है 2F माइनस, ऐसे करते हैं F2 में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो बनेगा, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिया 2F माइनस, और इसका E नॉट का वैल्यू होता है कितना, प्लस 2 पॉइंट समथिंग होता है वैल्यू, प्लस 2 पॉइंट, ध्यान दें हम लोग, इसका वैल्यू होगा प्लस 2.87। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि F2 जो है फ्लोरीन गैस, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अतः क्या हम लोग लिख सकते हैं, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवर नोन। मतलब अभी जितना भी हम लोग जानते हैं एलिमेंट, उन सबों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है हमारा, फ्लोरीन होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे दिस एलिमेंट कैन इजीली फॉर्म्ड रिडक्शन हाफ सेल। तो अब बात यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आधार पे कैसे हम आसानी से ये पता कर पाएंगे कि कौन सा सेल हमारा रिडक्शन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा और कौन सा सेल हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा। तो देखिए आप एक पॉइंट नोट आउट करेंगे हम लोग, क्या द एलिमेंट विच प्रेजेंट एबव इन द, या फिर ऐसा लिखिए, द एलिमेंट विच प्रेजेंट एबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज forms
रिडक्शन हाफ सेल फॉर्म्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल and the elements which present below in the electrochemical series forms reduction हाफ सेल। और एक पॉइंट और नोट आउट कर सकते हैं क्या हम लोग, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या हो गया, when we move from top to bottom in the electrochemical series, the tendency to form reduction of cell increases, while when we move from bottom to top in the electrochemical series, तो क्या हो गया, when we move from bottom to top in the electrochemical series, the tendency to form oxidation half cell is increases। यानी ध्यान रखिएगा दो बातों को। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास दो एलिमेंट दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रोड का आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वह ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा, और जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वह रिडक्शन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा। आज वेल एज अगर आपको ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है और कौन नीचे है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है उसका अगर इलेक्ट्रोड है तो वो हमेशा किस तरह वर्क करेगा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यानी एनोड की तरह। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर कोई एलिमेंट वाले इलेक्ट्रोड नीचे मौजूद है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे मौजूद है तो उसका हमेशा रिडक्शन होगा, और वो किस तरह वर्क करेगा, वह किस तरह वर्क करेगा, रिडक्शन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। और यहाँ तक हम लोग रिडक्शन हाफ सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में स्टडी आज हम लोगों ने किया, और कल की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास सेल दिया हुआ है तो उसका इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, और अगर इक्वेशन आपके पास है तो उसे हम सेल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, या फिर इक्वेशन से सेल कैसे बनाएंगे, या सेल से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कीजिए, और आज के क्लास के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।